होते ही बालकृष्ण प्रभु हमारे चल पड़े गौचारण करने वृंदावन में, और बलराम जी चले गए भांडीरवन में। बोलो राधे। भांडीरवन नाम का एक स्थान है जहां पर राधा और कृष्ण जी का ब्रह्मा जी ने आकर के मंगलमय वातावरण बना दिया था। अस्तु, आज भगवान कृष्ण जब इस यमुना किनारे पर गौचारण करने आ गए, और गौचारण करने के बाद में भगवान ने वो खेल आरंभ कर दिया। बोलो राधे। आज दुनिया में वो एक नंबर खेल होता जा रहा। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने हाथ में वो एक डंडा बल्ला सा ले लिया, एक रेशम की गेंद बना ली। बोलो राधे। और रेशम की गेंद बना करके शुरू हो गया वो गेंद का खेल। चंडुक क्रिया के नाम से जाना जाता है उसको। और भगवान ने उस गेंद को खेलना आरंभ कर दिया। ये गेंद श्रीदामा की गेंद है, और श्रीदामा की इस गेंद को भगवान ने अपने हाथ में बल्ला लिया है। उधर से जैसे गेंद आ गई ना, कन्हैया ने इतना जोर से बल्ला मार दिया सो गेंद उड़ करके हरि बोल, जहां पर विषैला जहरीला पानी रुका हुआ था ना, काली रिध में जाकर के गिर गई। हरि बोल। अब गेंद नहीं सो खेल नहीं है। बिना गेंद का आजकल तो बड़ी बड़ी गेंद आ जाती, मगर ब्रजविलास नाम के ग्रंथ में लिखा, ब्रज में एक ब्रजविलास नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा इस रेशम की गेंद को प्राप्त करने के लिए श्रीदामा ने 6 महीने जिद करी थी, तब जाके गेंद मिली थी। बोलो राधे। 6 महीने तक जिद करी मैया से। श्रीदामा यानी कि कीर्ति देवी का बेटा ये श्रीदामा। तो आज यहां पर भागवत ग्रंथ में कहते जब गेंद चली गई ना काली रिध में, काली ध में जैसे गेंद चली गई सो खेल रुक गया। सारे सका कन्हैया के पीछे पड़ गए। लाला रे गेंद लाके दे दे हमारी। भगवान ने कहा तुमको मालूम है बड़ा विषैला सर्प रहता है इसके अंदर, इसका पानी बड़ा जहरीला है, हम यदि जाएंगे तो हमारे को कष्ट हो सकता है। सखाओं ने कह दिया भैया तुझे जो कुछ करना है कर ले, मगर हमारी गेंद हमको ला करके दे दे। कन्हैया ने कहा ज्यादा जिद करोगे तो मैं काली रथ में कूद जाऊंगा। सखा लोगों को लग रहा था कि हंसी मजाक हो रहा है, और हंसी मजाक समझ करके कन्हैया के सखा लोग कन्हैया से कहते हैं हमारी गेंद ला करके दे। और कन्हैया बातों बातों में कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए, और कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ करके सीधे उस काली दह में कूद गए। और काली देह में जाकर के जैसे ही भगवान ने इस कालियां को जगाना शुरू कर दिया, कालियां की पत्नियों को आश्चर्य लग गया। हमारे पति का जहर जो था इतना बड़ा विशाल, कितना प्रभाव था जहर का। भागवत जी बताती है आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी बेहोश होकर के गिर जाते थे, इतना जहरीला पानी था जी। गाय अथवा कोई पशु पक्षी उस जल को ग्रहण करते तो बेहोश हो जाते थे। नागपत्नियों का आश्चर्य क्या है, ये बालक नाग तक पहुंच गया फिर भी जीवित कैसा है, ये आश्चर्य है। तो यहां पर नागपत्नियों ने पूछा कि हे बालक कौन, कहां से आए हो तुम, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कौन दिशा से आए हो बालक बताओ। भगवान ने कहा बातचीत मत करो, वार्तालाप में समय व्यर्थ मत करो, अपने पति को जगाओ, हम युद्ध करने के लिए आ गए हैं। और भगवान की और नागपत्नियों का वार्तालाप सुनकर के ये जो कालिया जो है ना ये जग गया। और कालिया जैसे जग गया, और जगने के बाद में तपहा संतप्तम किमनेन पूर्वा निरस्तमानेन च मानदेनः। कालिया ने निरस्तमान देना, कालिया ने किसी को मान नहीं रखा था, सबको अपने आप हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु जी ने सिद्धांत लिखा है ना, कालिया का भी एक सिद्धांत था। बोलो राधे राधे। निरस्त माने न च मान देना, वो किसी का सम्मान नहीं करता था, उदंड प्रकृति का घमंडी स्वभाव का हो गया था, ये किसी का मान सम्मान करना नहीं जानता था। मगर चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत बहुत अच्छा लिखा है। अमाननीय मान देन तृणादपि सुनीचेन, अमाननीय मान देन कीर्तनीय सदा हरि। माननीय योग्य नहीं है फिर भी उसका सम्मान करो, अमाननीय मान देना। तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को सबसे छोटा मान करके चलेगा, अपने आप को एकदम किंकरी का भाव मान करके, दासत्व का भान मान करके चल लीजिएगा तो आनंद का अनुभव होगा। मेरे बड़ा बनने का कोई आनंद नहीं। बोलो राधे राधे। वृंदावन में तो कौन कितना बड़ा बनेगा। बोलो राधे राधे। यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक है। बोलो राधे राधे। कौन बड़ा और कौन छोटा आप कह नहीं सकते हैं। ये ब्रजभूमि है जी, इस ब्रजभूमि में सभी ठाकुर के परिकर है, सारा संजीवन है, सभी ठाकुर के लोग हैं। इसलिए यहाँ पर छोटा बड़ा अच्छा बुरे का सिद्धांत नहीं है।
यहां पर तो एक ही सिद्धांत है, संसार भयनाशनम। सारे जो संसार का भय लगा है ना, उसको दूर करो और दूर करके आनंद का अनुभव करो। वृंदावन में आकर के भी तू मैं हो जाए तो फिर बातें क्या है, बोलो राधे। ठाकुर की शरणागति कैसी रही जी, बोलो राधे। अस्तु, आज यहां पर भागवत भी ग्रंथ में कहते हैं, कालिया ने किसी को मान सम्मान करना तो सीखा नहीं था। कालिया ने तुरंत इस बालक को देख करके युद्ध आरंभ कर दिया जी। और कालिया जो है ना, भगवान के साथ में घमासान युद्ध कर रहा है। भगवान ने तुरंत इस कालिया को पकड़ करके मारना शुरू कर दिया जी। और कालिया के ऊपर भगवान चढ़ गए और कालिया नाग के ऊपर चढ़ करके भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य आरंभ कर दिया जी। और नृत्य करने के बाद में कालिया के फनों के बीच में जैसे कन्हैया के पैर गिर जाते हैं ना, सो फन दो भागों में चीर जाता। और कन्हैया के पैरों में जैसे कोई महिला पैरों में महावर रचाती है ना, वैसे कन्हैया के पैरों में जैसे मेहंदी का रंग चढ़ रहा है, बोलो राधे। सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते करते कालिया की पत्नियां कहती, छोड़ दीजिए ना हमारे इस पति को क्षमा कर दीजिए ना। कालिया को गुस्सा आ गया और कालिया ने गुस्से में कह दिया पत्नियों से, हे पत्नियों, क्यों क्षमा याचना मांग रही हो? मैं इस कन्हैया से दो वार्तालाप करना चाहता हूं। मैं इसे सवाल करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कालिया बोलो, क्या सवाल है तुम्हारा? कालिया कहता है, भगवान एक बात बताइए, आपने मुझे दंडित क्यों किया? मेरा क्या अपराध है? भगवान कहते, तेरा अपराध? अरे तूने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मेरे ब्रजवासियों को कष्ट देना शुरू कर दिया, मेरे ब्रज गोपालों को, मेरे गायों को कष्ट देना शुरू कर दिया। और तुम कहते कि क्या गलती है? कालिया कहता है, भगवान मेरी गलती तो बता दो। आप बताइए, यदि आपने पुष्पों में सुगंध दी है तो पुष्पों का गुण दोष है, किसी में दया का गुण दोष दिया है तो उसका है, किसी में मीठा का गुण दोष दिया है तो उसका स्वभाव है। आपने मुझ में विष दिया है, जिसके पास में जो वस्तु है वही तो दी जाएगी। आपने मुझ में विष दिया है, सारे नाग जाति में आपने जहर दे दिया है, जो मेरे पास में होगा वही तो मैं दे दूंगा। आप बताइए ठाकुर जी, मेरी क्या गलती है? और सुनो ठाकुर जी, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम। यहां पर ठाकुर जी से कालिया कहता है, न नाक पृष्ठम न सार्वभौमम, आपसे बढ़कर के इस दुनिया में कोई है क्या? आप चाहे तो आप विश्वात्मा हैं, आप जगन्नाथ है प्रभु। आपके सामने कोई योगी प्राप्त नहीं हो सकता, रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता, मगर आप यदि कृपा कर दो तो सब संभव है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। कालिया की स्तुति भागवत में बड़ी विचित्र मानी गई है। ब्रज के संत कहते हैं ना, काली, बाली और बलि, इन तीनों के सामने भगवान निरुत्तर हो गए थे। बलि, बाली और काली, इन तीनों के सामने भगवान उत्तर नहीं दे सके थे। कालिया ने जब भगवान की स्तुति कर दी, कालिया नाग योनि में है। देखिएगा, भागवत की महिमा बड़ा आश्चर्यजनक है जी। कंस का भगवान ने उद्धार जरूर किया, मगर कंस ने भगवान की स्तुति नहीं करी। भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया, मगर किसी दैत्य ने भगवान की स्तुति नहीं करी। पूतना ने करी क्या? धेनुकासुर ने, अघासुर ने, बकासुर ने, तृणावर्त ने, किसी ने स्तुति नहीं करी, मगर भगवान की स्तुति पशुओं ने करी। देखिए, आप अनुभव करके देखिएगा, गजेंद्र मोक्ष में हाथी ने भगवान की स्तुति करी। फिर आप कालिया मर्दन की लीला में देखिएगा, कालिया ने भगवान की स्तुति करी। क्यों? ये पहले जन्म के साधु संत हैं जी, पहले जन्म के बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े संत हैं। ये इंद्रदुम्न नाम का राजा ही तो गजेंद्र बनकर के आया था। आज यहां पर अश्वशिरा नाम के महात्मा जी तो कालिया बनकर के आ गए हैं। भक्ति आपका साथ जरूर देगी। आप किसी भी योनि में जाइएगा, किसी भी जगह जाइएगा, आपने यदि पूर्व जन्म में भक्ति करी है तो आपका साथ जरूर देगी। वो भक्ति कभी किसी को छूटती नहीं है। भगवत भक्ति को संसर्गित रोग के समान माना गया है। छुआछूत की बीमारी होती है ना, ये भक्ति छुआछूत जैसी बीमारी है, बोलो राधे, संसर्गित है। इसलिए भक्ति करने के लिए संगति अच्छी मानी गई है। कालिया निष्ठुर जरूर है, मगर यमुना का सानिध्य प्राप्त किया हुआ है। तब यहां पर भगवान कहते हैं, अपराध सकृतम भर्त्राम सौराध्य स्वप्रजा कृतम्। हे कालिया, तेरा अपराध क्षमा करने योग्य तो नहीं है, मगर हम तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं,
स्त्रीणाम च साधूनाम शोचानाम पतिम प्राणः प्रदीयताम। हे कालिया, तो मेरी स्त्री जो कि कालिंदी है, जो मेरी स्त्री कालिंदी है और कालिंदी का आश्रय लेकर के तुम रहे हो, इसलिए मैं तुमको क्षमा कर दूंगा। और भगवान ने पूरे कृष्ण चरित्र में कालिया को क्षमा कर दिया, बाकी किसी को क्षमा नहीं किया। और कालिया से कह दिया, कालिया अब तुमको हम लोग क्षमा कर दिया, जाओ यहां से, वृंदावन में नहीं रहोगे तुम। कालिया ने कहा, भगवान अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। आपने यहां पर एक जैत नाम का गांव सुने होंगे, हाईवे पे है ना जैत। ठाकुर जी ने कन्हैया को जीत लियो, इसलिए गांव को नाम पड़ गो जैत। बोलो राधे राधे। कालिया मर्दन बहुत बड़ा है, आज भी आप पर जाकर के देखिए जैत में कालिया का मूर्ति बनी हुई है, कालिया का बहुत बड़ा। जैसे वृंदावन में काली हृदय परिक्रमा में है ना, यहां तो यहां लीला आरंभ हो गई थी और जीत लिया था कहां, जैत में। तो जैत नाम का गांव आज भी बना हुआ है ब्रज में। ठाकुर जी ने जीत लिया, कालिया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। प्रश्न था ना, कालिया वृंदावन में बाद में, कालिया वृंदावन के बाद में गया किधर? प्रश्न था ना शुरू में। कालिया जम्बूद्वीप को त्याग करके, कालिया हम जहां रहते उस द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप, और कालिया ने जम्बूद्वीप को त्याग दिया और रमणक नाम के द्वीप में चला गया। रमणक द्वीप में ठाकुर जी ने कालिया को अजर अमर कर दिया जी। और कालिया के लीला के बाद में सारे ब्रजवासी लोग वहीं पर विश्राम कर रहे थे, और विश्राम करने के बाद में उसी कालिया रथ के पास में बहुत विशालकाय जंगल, और जंगल में रात्रि में दावानल अग्नि लग गई जी। और दावानल अग्नि जैसी लग गई ना, और दावानल अग्नि लगने के बाद में, दावानल अग्नि लगने के बाद में सच वृंदावन गुणे बसंतम इव लक्षितम यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव। भगवान श्री कृष्ण केशव हमारे बालकृष्ण प्रभु राम जी के साथ में, देखिए भगवान कृष्ण ने बलराम जी को कभी छोड़ा नहीं। हर जगह सुखदेव स्वामी जी ने संबोधन किया, रामेण केशव। बाल लीला करनी थी, मृदभक्षण करना था तो रामाद्या गोपदार क्या कह के दोचारण करना था, तब बलराम जी साथ। बलराम जी भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ते, रक्षक बनकर के साथ में रहते हर समय। तो जब वहां पर दावानल अग्नि लग गई थी, सारे ब्रजवासी बालक कन्हैया के शरण में आ गए। हे लाला, ये जो दावानल अग्नि है, ये अग्नि हमको जला करके भस्म कर देगी, लाला हमको बचा लीजिए। कन्हैया ने कहा, सारे नेत्रों को बंद कर दो। सारे ब्रजवासी बालकों ने, सारे ब्रजवासी ने नेत्रों को बंद कर दिया, मगर कुछ कन्हैया के ऐसे मित्र थे जो सर चढ़े मित्र थे। एक नेत्रों को बंद किया और दूसरे नेत्र को खोल करके देख रहे। कन्हैया ने, सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए हैं, और बालकृष्ण प्रभु ने अग्नि का पान किया। बोलो राधे। दावानल अग्नि को पी लिया तो दावानल बिहारी जी बन गए। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी वृंदावन में, आप दावानल कुंड है ना, कभी गए होंगे दर्शन करने, ये वृंदावन की लीला में आ जाता है। और वृंदावन की लीला में दावानल बिहारी जी का स्थापन हो गया, और दावानल अग्नि को पीने के बाद में आज बालकृष्ण प्रभु जी मैं यशोदा जी के साथ में पुनः अपने नंद महल में आ गए हैं। और नंद महल में आकर के जब रह रहे थे, आज एकादशी का पावन दिन आ गया। और एकादशी के दिन नंद बाबा जी का नियम था कि एकादशी जब आ जाए ना, नंद बाबा जी एकादशी करते थे। एकादशी का नियम बड़ा सुंदर माना गया जी। कल एकादशी, बोलो राधे राधे। एकादशी कर लेनी चाहिए, सारे व्रत आप कर लो, और एकादशी नहीं करते तो बोलो राधे राधे। धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथ कहते हैं एकादशी एक ऐसा पुण्य है जी जो आप दूसरे को अर्पण कर सकते हैं। बाकी जितना भी कर्म अकर्म है, जो भी पुण्य और पाप है, वो स्वयं के लिए होता है। एकादशी का पुण्य ऐसा है, आप संकल्प लेकर के दूसरे को दे सकते हैं। मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं। भक्तमाल में एक कथा आती है, स्वर्ग की एक अप्सरा आई हुई थी, बैंगन को छू गई थी। अम्बरीश अंगत नाम के राजा, ऐसा राधे राधे, कुछ ऐसे एक संत थे, तो बैंगन को छू गई वो अप्सरा। राजा की वाटिका में सुबह सुबह एक सुंदर महिला को जब देख लिया, इस महिला को राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने पूछा, कौन हो देवी? देवी ने कहा कि मैं स्वर्ग की रहने वाली अप्सरा हूं। बैंगन के वृक्ष को छूने के कारण मैं अब उड़ नहीं सकती, अब मैं स्वर्ग जा नहीं सकती। राजा ने पूछा, देवी तुम्हारे लिए क्या उपाय किया जाए, फिर से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, अप्सरा बनकर के तुम उड़ के चली जाओ। तब अप्सरा ने कहा
कि कोई एकादशी का पुण्य हमको अर्पण कर दे तो हम फिर से उड़ करके जा सकते हैं। राजा ने पूछा कैसी एकादशी, किसे कहते एकादशी? अप्सरा को तो और आश्चर्य लग गया, राजा को मालूम नहीं एकादशी क्या है। तो यहां पर इस अप्सरा ने कहा कि सुनो राजन, यदि 24 घंटे से कोई भूखा रह गया हो तो उसको पकड़ करके लाओ और संकल्प मुझे दिला दो तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। राजा ने ढूंढी पिटवा दी चारों तरफ, कोई नहीं मिला, किसी ने एकादशी भूखा कोई नहीं मिला। अचानक मालूम पड़ गया एक पति ने अपनी पत्नी को डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी, तो उसकी पत्नी रूठ करके नाराज होकर के 24 घंटे से भूखी बैठी थी। बोलो राधे राधे। उसको पकड़ करके लाए और पकड़ करके ला करके राजा के सामने संकल्प करवाया और राजा ने उस महिला के मुख से बुलवाया, मैं 24 घंटे से भूखी रही हूं, जो मुझसे पुण्य बन गया इस अप्सरा को मैं दान में देती हूं। सोई अप्सरा उड़ करके आकाश मार्ग चली गई। राजा ने जब से नियम बना लिया, एकादशी ऐसा पुण्य है, आप अपने पितरों का अर्पण कर सकते हैं, अपने पूर्वजों का अर्पण कर सकते हैं, अथवा आने वाले कष्टों को बचाने के लिए एकादशी ऐसा महत्व माना गया है। इसलिए और व्रत करो चाहे मत करो चल जाएगा, मगर एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है। एकादशी के नाम अलग अलग होते हैं। 26 प्रकार की एकादशी मानी गई हैं। 12 महीने की 24 एकादशियां और अधिक मास की 2 एकादशी, ऐसे 26 एकादशियों का वर्णन माना गया भागवत जी रूपी ग्रंथ में। तो यहां पर नंद बाबा जी एकादशी का नियम करते थे और एकादशी का जो नियम लेकर के नंद बाबा जी पहुंच गए यमुना जी स्नान करने के लिए। और एकादशी के दिन भागवत जी कहती रात्रि के 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता जो वरुण है ना वो शयन करते हैं, वरुण का अपराध हो जाता है। मगर नंद बाबा जी आज जल्दी उठ करके 3 बजे से पहले ही स्नान करने जब पहुंच गई ना, वरुण के दूध पकड़ करके ले गए नंद बाबा जी को और बंद कर दिया वरुण लोक में। प्रातःकाल इधर हो गया ना, तो नंद बाबा जब महल में नहीं आए ना, तब यशोदा जी को चिंता हो गई और चिंता में यशोदा जी ने कन्हैया को बुलायो, लाला रे तेरे बाबा आज नजर नहीं आए, प्रातःकाल स्नान करने गए हुए थे मगर अभी तक वापस नहीं आए। भगवान कृष्ण और बलराम जी पहुंच गए यमुना किनारे पे। नंद बाबा जी की पगड़ी रखी हुई है, अंगर का रखा हुआ है, लोटा सोटा रखा हुआ है, मगर नंद बाबा दिख नहीं रहे थे। बालकृष्ण प्रभु ने नेत्र बंद करके देखा, मालूम पड़ गया आज वरुण देवता को अभिमान को भी हरि बोल करना है। भगवान ने सबके अभिमानों को दूर किया जी, गोवर्धन उठा करके इंद्र का अभिमान। अच्छा एक बात और खास बात है यहाँ पर, जितने भी भगवान के देवताओं ने अपराध किया, ये सारे के सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए मथुरा के जेल में आए थे, उसके बावजूद इन्होंने भगवान के साथ में गलतियां करी थी। इंद्र का अभिमान चूर किया था, अग्नि पान करके अग्नि को समाप्त कर दिया था भगवान ने। ब्रह्मा जी को, वो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जो गौचारण करने बछड़े इत्यादि किए थे ब्रह्मा जी ने, उसके द्वारा ब्रह्मा जी का अभिमान, सबके अभिमानों को दूर किया था। आज वरुण जी का नंबर है, बोलो राधे। और वरुण देवता के पास में भगवान कृष्ण पहुंच गए और पहुंच करके वरुण देवता ने कृष्ण को आते हुए देख लिया। वरुण देव उठ करके खड़े हो गए, आइए भगवान आप यहां पर आज कैसे आ गए? भगवान ने कहा जल्दी जल्दी हमारे पिताजी को तुम्हारे सेवक लोग पकड़ करके लाए, बंदी बना करके रखा, मुक्त करिए। वरुण जी ने भगवान कृष्ण को सिंहासन पे बिठा लिया जी, और सिंहासन पे बिठा करके स्वागत आरती पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। नंद बाबा देख रहे हैं, नंद बाबा को मुक्त कर करके ला करके खड़ा कर दिया है। नंद बाबा को यहां पर भगवान के प्रति ईश्वर की भावना आ गई। नंद बाबा ने कहा लाला रे अब मुझे समझ में आ गया, गर्गाचार्य जी ने कह दिया था कि तो साक्षात नारायण है, गर्गाचार्य जी ने कह दिया तो भगवान है, अब मुझे पता लग गया। देख तेरी तो पूजा अर्चना हो रही है और मुझे जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है, अब मुझे मालूम पड़ गया तो ईश्वर है। नंद बाबा को भगवान ने स्वजन मोहनी के माया के द्वारा भ्रमित कर दिया। भगवान जब जब हंस जाते हैं ना, तब तब भगवान की मोहनी विद्या काम कर जाती है। नंद बाबा के पास में आते ही भगवान जब हंस पड़े ना, सो नंद बाबा और कृष्ण पुनः वृंदावन में आ गए। एकादशी की महिमा बहुत पवित्र मानी गई है जी। एकादशी किस तरह से करनी चाहिए, अम्बरीश नाम के राजा के द्वारा सीख लेनी चाहिए। वृंदावन में तो ऐसे ऐसे संत हो जाते हैं मेरे भाइयों, निर्जला एकादशी कर देते हैं। एकादशी का नियम बड़ा सुंदर माना गया है। दशमी के दिन प्रातःकाल भोजन करें, दशमी के सायंकाल के बेला में बिल्कुल
नीम की लकड़ी का दातुन करके जल पी करके दसवीं की रात्रि में शयन कर दें। फिर एकादशी जैसे आरंभ हो जाए, बिल्कुल निर्जला रह करके 24 घंटे निर्जला। मान लो आपको प्यास लग जाए तो थोड़ा सा गले तक पानी में खड़े हो जाएगा, प्यास कम हो जाएगी। बोलो राधे राधे। निर्जला एकादशी कर लीजिएगा। द्वादशी लग जाए ना, ब्राह्मणों को बुलवाइएगा, ब्राह्मणों से पूछिएगा एकादशी द्वादशी कितनी घड़ी की मिल रही है, कैसे क्या हो रहा है। फिर एकादशी का पारणा कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। एकादशी कर लेनी चाहिए। अच्छा एक बात बता लीजिए, यदि निर्जला एकादशी नहीं करते तो फलाहार करके कर लो। बोलो राधे राधे। दसवीं के दिन सायंकाल में भोजन कर लीजिएगा। दसवीं कई लोग तो ऐसे होते हैं, हमारे गुरुजी तो कहते थे रात्रि के 11:55 पे भोजन कर लो, रात्रि के 12 बजे एकादशी चालू हो गई। बोलो राधे राधे। फिर एकादशी जैसी लग जाए ना, रोज 8 बजे भोजन करते होंगे, नाश्ता करते होंगे, उस दिन रोज एकादशी के दिन सुबह सुबह कर लो। दिन भर खाते पीते रहो, दिन भर खाओ पियो। बोलो राधे राधे। और द्वादशी लग जाए ना 12:05 में फिर भोजन कर लो तो भी चल जाएगा, मगर एकादशी कर लो। बोलो राधे राधे। इसलिए एकादशी की महिमा बहुत मानी गई है। और एकादशी नहीं करनी तुमको तो जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लो। बोलो राधे राधे। एकादशी की जरूरत नहीं। बोलो राधे। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने से एकादशी की आवश्यकता नहीं। बोलो राधे राधे। इसीलिए भागवत ग्रंथ में आज एकादशी की महिमा का गुणानुवाद करते हैं। चलिएगा आगे की ओर, और आगे की ओर लेकर के हम आपको सीधे रास पंचाध्यायी की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि भागवत में रास पंचाध्यायी बहुत जरूरी है। वृंदावन में रह करके रास पंचाध्याय का वर्णन न करें तो कैसी बात हो जाएगी। तो चलिएगा रास पंचाध्याय को आरंभ करते हैं। यहाँ पर हेमंत ऋतु की, प्रथम ऋतु की जो कथा आती है, उस कथा को वृंदावन में हेमंत ऋतु को थोड़ा सा सुन लीजिएगा। हेमंते प्रथमे मासे, हेमंत ऋतु जब आ गया और हेमंत ऋतु में ब्रज की गोपिकाएं यमुना में स्नान करने पहुंच गईं, क्योंकि वृंदावन में वो मंत्र बना हुआ है। हेमंत ऋतु में यमुना जी में ब्रज की गोपिकाएं स्नान कर रही थी। क्यों स्नान कर रही थी? कृष्ण को पति के रूप में चाहिए। पति के रूप में चाहने के लिए ब्रज की गोपिकाओं ने जिस मंत्र को गा लिया, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में बता रहे यहाँ पर, कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी अति में कुरुते नमः। कात्यायनी मां, देखिए भगवान कृष्ण को गोपियाओं ने देखा है। ब्रज की गोपिकाएं कृष्ण को रोज देखती हैं, रोज मिलती हैं। माखन चोरी लीला में, चीरहरण लीला में, दर्शन लीला में, सब में भगवान रोज मिलते हैं। मगर पति के रूप में चाहिए तो आपको शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। भगवान को भी प्राप्त करना हो तो भगवान नहीं मिल सकते। बोलो राधे राधे। भगवान मिलना सरल है जी, मगर शक्ति और भक्ति मिलना कठिन है जी। शक्ति और भक्ति दोनों ही ठाकुर जी के हाथ में नहीं। बोलो राधे। भक्ति संत महात्मा देते हैं और शक्ति परमात्मा की देवियां दे देती हैं। तभी तो ब्रज की गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को देख रही है। कदम्ब के वृक्ष के होने के बावजूद भी कृष्ण को पति के रूप में नहीं मांग रही। किसको मांग रही है? वृंदावन में कात्यायनी मंदिर है जी, वृंदावन में सिद्ध मंदिर है, ये स्वयंभू मंदिर है। वृंदावन में 7 ठाकुरों में से एक कात्यायनी मां का पवित्र मंदिर माना जाता है। श्रेष्ठ और पवित्र स्वयं भगवान कृष्ण के वज्रनाभ जी के समय का मंदिर है ये, इसलिए ठाकुर जी का पवित्र कात्यायनी मंदिर। और इसी कात्यायनी की कृपा से ब्रजवासी ब्रज गोपिकाओं को कृष्ण पति के रूप में मिले हैं, इसलिए कात्यायनी का मंदिर का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। अस्तु चलिएगा शरद ऋतु की कथा आरंभ करते हैं। 1 मिनट भगवान का नाम लेते हैं और शरद ऋतु को आरंभ कर लेते। बोलो राधे राधे।